भारत में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है अप्रैल के महीने में, और वो गर्मी जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी देखने को नजर आ रही। क्या कहेंगे आप उस पे? कामाक्षी, बिल्कुल मैं इसी बात को बोलने वाला था कि जो गर्मी है वो हम असेंबली की बात करेंगे। हमारी असेंबली में भी हमारी जो गर्मी है वो कम हो जाए। मुझे लगता है वहाँ ऐसे बारिश पानी हो की जाए, बॉटल्स रखनी पड़ेगी। बिल्कुल वहाँ नहीं बारिश होनी चाहिए वहाँ पे। बारिश जैसे दिल्ली में लगे ना सिग्नल पे पार्क करने के लिए पानी वाला, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसा होना चाहिए। या तो ओले ओले पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठंडक हो जाए, ठंडक हो जाए, सब ठंडे हो जाए, और जिस काम के लिए उनको करना है वो काम करें। पानी खुला पीना है ज्यादा, क्योंकि आप पी लेते हैं, एक बात करते हैं, पानी पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। सर पानी जरूर पिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राइट न्यूज में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। दर्शकों, आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आए हैं। मुद्दा ये है कि भारत में इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ रही है, तो इसी पे आज खास बातचीत मेरे साथ रोहित जी करेंगे। रोहित जी, भारत में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है अप्रैल के महीने में, और वो गर्मी जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी देखने को नजर आ रही। क्या कहेंगे आप उस पे? कामाक्षी, बिल्कुल मैं इसी बात को बोलने वाला था कि जो गर्मी है वो हम असेंबली की बात करेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी अप्रैल का महीना है, इनिशियल स्टेज है। बिल्कुल। हालांकि इतनी गर्मी नहीं होती है जो इस साल गर्मी पड़ रही है, और वो गर्मी हमारी असेंबली तक ज्यादा पहुंची है। बिल्कुल। अभी हम लोगों तक इतनी नहीं पहुंची जितनी असेंबली में पहुंची है। और पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। बिल्कुल 7 तारीख को असेंबली शुरू हुई थी फिर से ईद के बाद। तो आम लोगों ने ये सोचा था कि आम जनता की बात की जाएगी, जो उन्होंने एमएलए चूज किए उनके बारे में बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं कामाक्षी आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कुछ विजुअल्स थोड़े आप निकालेंगे। बिल्कुल मैं और वो जरूर विजुअल्स दिखाएं हमारी जनता को कि असेंबली में चल क्या रहा है। जी। मुद्दे हैं हमारे आम जनता के, आम लोगों की जनता है, टेलीविजन की जनता है, वो अभी तक उस पे कोई बात नहीं हो रही है, और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। टेबल तक टूट रहे हैं। बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि टेबल तक टूट रहे हैं। इस लेवल तक गर्मी बढ़ चुकी है असेंबली में। और मैं आप यूथ की बात करूंगा, क्योंकि मेरे उम्र के जो लोग हैं या युवा हैं वो नौकरियों की तलाश में है, और उसको लेकर बात ही नहीं हो रही। और डोडा की एक लड़की है दीक्षा कोतवाल करके, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उस लड़की ने बोला है कि पहले तो जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स होते नहीं है, जब एग्जाम्स होते हैं तो इतने स्कैम निकलते हैं कि हम पढ़ के अब आम जनता करेगी क्या। तो उस लड़की ने एज ए पेंटर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने घर को भी चलाना है। उसने कहा मैं मर्दों की तरह रोड पे जाकर पत्थर नहीं तोड़ सकती, हाँ पेंट कर सकती हूँ। तो पेंट का काम उसने शुरू कर दिया, और साथ में ये भी बोला है कि अगर ऐसी जम्मू कश्मीर की हालत रही ना, तो आने वाले टाइम में जितना भी यूथ है वो पेंटर बन जाएगा या तो पत्थर तोड़ने लग जाएगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल कामाक्षी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर जम्मू कश्मीर के नागरिक ने वोट किया। बिल्कुल किया। क्यों वोट किया? उनको पता था हमारे रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाएंगे और हमारे मुद्दे उठाएंगे, और हमें नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, बाकी चीजें होंगी। लेकिन असेंबली में हो क्या रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि असेंबली में इसमें चल क्या रहा है। जी। बाकी रही बात युवाओं की, अगर जिस बच्चे की आपने बात की कि वो एज ए पेंटर काम करना स्टार्ट कर लिया है, मुझे लगता है कि सब युवाओं को यही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज सर्वाइव कैसे करना है? ऊपर से टैक्स, महंगाई, इतना सब कुछ हो रहा है, तो घर को चलाना कितना दिक्कत भरा हो गया। एक मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में एक अकेला आदमी जो है वो घर को नहीं चला सकता। महंगाई इतनी ज्यादा, मिडिल क्लास की खासकर हम अगर बात करें, बिल्कुल तो एक अकेले बंदे का घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हर बच्चे का ये सपना रहता है, मेरी उम्र के बच्चे का यही सपना है कि मैं कितनी जल्दी नौकरी करूं, कुछ काम करूं, ताकि मैं अपने फादर की हेल्प कर पाऊं, उनको दिक्कत ना आए। क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना था वो कर लिया, उन्होंने जितनी दिक्कतें फेस करनी थी, हमें पढ़ाना लिखाना था, वो सब कुछ कर लिया। और हर एक माँ बाप का ये ड्रीम रहता है कि उनका बच्चा एक अच्छी नौकरी करे, खासकर सरकारी नौकरी करे, क्योंकि सिक्योर रहती है। कामाक्षी, यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे कि हमने भी टीआरएन पे आप और मैं जाते थे कवरेज करने की, किस तरह से युवा आगे आया। बिल्कुल सर, युवा इस उम्मीद के साथ आगे आए कि उनको रोजगार मिले। लेकिन इस बार हो क्या रहा है? बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक हादसे चीजें हो रही हैं। मुझे सच में खुद भी बहुत दुख हो रहा है कि बड़ी उम्मीदों से ये इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे जम्मू से भी, कश्मीर से भी, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? और इतने लंबे अरसे के बाद ये इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि 370 हटा, फिर उसके बाद गवर्नर रूल रहा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जनता और लोकल पार्टीज की बहुत ये मांग थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाज रखने वाला कोई हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। जब इलेक्शंस हुए कितना उत्साह था,
मतलब कि फेस्टिवल की तरह जम्मू कश्मीर लग रहा था, गलियां सजी हुई थी अलग अलग पार्टियों के फ्लैग्स के साथ। और जब इलेक्शन और हम जब कवरेज करने जाते थे वोट के लिए, बिल्कुल तो हमने खुद देखा है कि लोग सारा काम छोड़ के गर्मी में भी वोट डालने आए थे। हमने बिल्कुल खुद कवर किए, 90 पार्लियामेंट प्लस इलेक्शन 90 प्लस की बिल्कुल जो लोग हैं वो आए हुए थे, और सबकी यही उम्मीद थी कि हमारी बात आगे रखी जाएगी। सबने अलग अलग मुद्दे उठाए, और सबसे ज्यादा मुद्दा मुझे एक देखने को मिला है, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या असेंबली, कश्मीरी पंडित। बिल्कुल कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बहुत आगे रखा गया, घर वापसी की बात की, सब कुछ हुआ। और इस बार लगा था असेंबली इलेक्शन हुई तो हमारी बात जो है वो हाउस में रखी जाएगी, लेकिन अभी तक जिक्र भी नहीं हुआ है उस देखिए चीज का। कुछ लोगों ने जिक्र किया, कुछ एमएलए ने जिक्र किया इस बारे में, लेकिन उस तरीके से नहीं लेकिन हुआ। लेकिन जो मुझे लगता है कि फिर उन्हें यूज करने की कोशिश की गई, बिल्कुल बिल्कुल कश्मीरी पंडितों को फिर से वही एक कश्मीरी पंडित का कार्ड खेला गया। बिल्कुल कामाक्षी, हम बात करेंगे असेंबली से बाहर आके जो अभी गर्मी है, बिल्कुल सर। क्योंकि असेंबली की गर्मी कब तक रहती है मुझे लगता है आज आखिरी दिन है या एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी हो आने सकता वाले है। समय में पता लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए कुछ बात होगी, बिल्कुल डेली बिजनेस को लेकर, सभी बिल्कुल मुद्दों को लेकर, बिल्कुल जम्मू सभी कश्मीर मुद्दों को के। लेके बात होगी। कामाक्षी, जो गर्मी है, जो बिल्कुल गर्मी बिल्कुल बढ़ रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जरूर बात करना है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं अभी इस समय जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है। और मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर, और खासकर कश्मीर की भी बात करें, लोग बाहर से आते थे जम्मू कश्मीर घूमने, माता वैष्णो देवी के पत्नीटॉप जाते थे कि उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन इस बार जो हालत है, इस समय भी हमने एसी ऑन कर दिए, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। इतनी जल्दी ऐसी ऑन नहीं होता। बिल्कुल कारण जो देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और जिस तरीके से हम पेड़ काट रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे मेन कारण ये है। और दिल्ली में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, टेम्परेचर का मेन कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बिल्कुल वहां पे बहुत सी चीजें हो रही है, जैसे जैसे यमुना में सफाई हो रही है, बिल्कुल बहुत चीजें हो रही है वहां पे। रोड साइड्स में जो वो लोग रहते थे वो सब हटाया, जी जी अच्छी डेवलपमेंट की एक प्रोसेस जो जी है। जी देखिए, कोई भी चीज जो आपको सामने दिखती है वही सच है, बिल्कुल वही सच है। आप बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, जो बिल्कुल आपके सामने है वही सच है। बिल्कुल तो सच ये है कि दिल्ली में अभी इस समय बहुत अच्छा काम हो रहा है, शुरू हो गई है, शुरुआत हो बिल्कुल गई है बिल्कुल। इनिशियल लेवल में ही। यमुना की सफाई जो हो रही और है, मैंने देखा सिग्नल्स पे वहां पे फाउंटेन छोटे छोटे लगाए हाँ गए हैं, हाँ स्पार्क बिल्कुल किया जा रहा है पानी, पोल्यूशन भी कम हो, और बिल्कुल जो बाइकर्स हैं उनको मेरे ख्याल से गर्मी में थोड़ी तो राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी। और अब हम बात अगर करेंगे कि गर्मी जो बढ़ रही है, ग्लोबल बिल्कुल वार्मिंग का एक एक जीता जागता सबूत आपके सामने है बिल्कुल कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से बढ़ रही है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जो एल्डरली लोग हैं, जो बच्चे बिल्कुल हैं, उनको गर्मी में बाहर नहीं निकलना और है। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को। बिल्कुल उनको बाहर नहीं आना है घरों से, कोशिश करनी है जितना अपने आप को घरों में रखें और एसी के आगे पीछे बैठे। लेकिन एसी को भी इतना ज्यादा यूज नहीं करना है बिल्कुल कि आप 24 घंटे एसी में बैठे हुए बिल्कुल बाद में बिल्कुल बाहर सर, निकल रहे बिल्कुल हैं तो फिर बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी खुला पीना है हम बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि सर आप पी अगर लेते हैं, एक बात करते हैं, बिल्कुल पानी बिल्कुल पी लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पानी की ज्यादा हो बात रही हुई तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। है। सर पानी जरूर पिएगा, बिल्कुल जितना पानी 3-4 लीटर आप पानी पी सकते हैं बिल्कुल। दिन में। और आजकल तो फेसबुक पे बहुत चल रहा है, डिटॉक्स वाटर बनाओ, रेसिपीज दिए जा रही है। बिल्कुल हम उन रेसिपीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं सोशल मीडिया बिल्कुल पे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत टॉपिक है। कामाक्षी, बिल्कुल अभी आपने एक और बात बोली कि सोशल मीडिया पे जो अलग अलग रेसिपीज आती है किस पे सर, उस विश्वास पे करें, हम बात करेंगे, इसके बाद कभी उस ना पे कभी बात जरूर करेंगे। जरूर बात करेंगे। और बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। एक तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी असेंबली में भी हमारी जो गर्मी है वो कम हो जाए, मुझे लगता है वहां ऐसे बारिश पानी हो की जाए। बॉटल्स रखनी पड़ेगी बिल्कुल वहां वहां पे। नहीं, बारिश होनी चाहिए वहां हाँ पे। बारिश, जैसे दिल्ली में लगे हैं ना सिग्नल पे स्पार्क करने के लिए पानी वाला, बिल्कुल बिल्कुल, वैसा होना चाहिए। या तो ओले ओले पड़ जाए हाँ असेंबली में, कुछ तो थोड़ी ऐसा सी हो जाए ठंडक हो जिससे जाए, ठंडक हो जाए। सब ठंडे हो जाए, और जिस काम के लिए उनको करना है वो काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के हिसाब से बिल्कुल हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल उन्हें युवाओं के लिए कुछ करना है, बिल्कुल उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ करना है, बिल्कुल इसलिए उन्हें चुना गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आने वाला समय बहुत कठिन रहेगा गर्मी के हिसाब से, बिल्कुल। तो और खूब पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि जितने ज्यादा पेड़ हो सकते हैं वो लगाइए, क्योंकि हम इंसान जो है वो धीरे धीरे करके जंगलों में जा रहे हैं, जंगल तबाह कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से जंगल तबाह करते रहे तो वो समय दूर नहीं होगा कि हमें सर्दियां भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से यही दरख्वास्त है कि ज्यादा पेड़ लगाएं अपने आसपास, और बिल्कुल जानवरों के लिए और पंछियों के लिए अपने छत पे पानी जरूर रखिए, क्योंकि अगर हमें बिल्कुल गर्मी लगती बिल्कुल है तो उनको भी लगती है। और साथ ही साथ जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो बाहर जाना जो है अवॉइड करें और हाइड्रेट रहें।
और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। और ऐसे अपडेट्स लेके हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले कौन से टॉपिक पे हम बात करें। फिलहाल तो अभी सोशल मीडिया पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी टॉपिक्स है, जम्मू कश्मीर के जनता के मुद्दे हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे। और अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।